नमस्कार दोस्तों। आपातकाल के किस्से भाग 4। आज मैं आपको कोर्ट के साथ में मेरे क्या क्या किस्से हुए वो बताता हूँ। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि मैं वो वॉल पेंटिंग के चक्कर में जेल में चला गया था, तो हमारे जो वकील थे एडवोकेट साठे, वासुदेव साठे, वो सभी सत्याग्रहों के केस फ्री में फाइट कर रहे थे। एक्चुअली वो पिताजी के दोस्त थे, और जब ये आपातकाल का चालू हो गया तो उन्होंने सामने से बताया कि इनके सारे केस मैं फाइट करूँगा करके। तो एक्चुअली वहाँ विजयनगर सोसाइटी में हमारा एक ऑफिस जैसा ही हो गया था। ऊपर पुष्पाताई वागड़े जो बाद में कॉर्पोरेटर बनी वो रहती थी, नीचे एडवोकेट वासुदेव साठे, और उनके बाजू में अपने किरीट भाई की जो पत्नी है मेधा, वो तभी तो मतलब कॉलेज की स्टूडेंट थी हमारे साथ, वो रहती थी। तो विजयनगर में हमारा मतलब करीबन रोज़ या एक दिन छोड़ के आना जाना रहता था। तो वो एडवोकेट साठे ने मेरा केस फाइट किया। तो उस समय ऐसा हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया था कि ये सत्याग्रहियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिसाब से छोड़ दो करके। तो एडवोकेट साठे शाम को जब मालूम पड़ा तो शाम को ही निकल गए, इलाहाबाद गए। रात को वहाँ पहुँच के सुबह कोर्ट खुलते ही उन्होंने एप्लीकेशन करके वो जजमेंट की कॉपी निकाली, उसकी जेरॉक्स वगैरह करके अटेस्टेड करवा के वो सब लेके वो वापस आ गए। और दूसरे ही दिन मेरा कोर्ट में डेट था, तो कोर्ट में उन्होंने वो सबमिट किया कि हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, इनको छोड़ दो करके। तो लोअर कोर्ट को तो हाई कोर्ट का जजमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो तुरंत मेरे को वहाँ से बरी कर दिया। तो वो मतलब 18 दिन के बाद में मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई पहली बार। ये एक हो गया। उसके बाद में हमारे कुछ पार्ला के मित्र थे, उसमें एक दिनेश राजाध्यक्ष करके था, तो उसने सत्याग्रह किया। तो सत्याग्रह करके जब पार्ला पुलिस स्टेशन में पकड़ के उनको रखे थे 5-6 जन को, तब मैं मिलने गया तो दिनेश ने बोला कि मेरी एक पिशवी तैयार करके रखी है जिसमें मेरे कपड़े वगैरह, टूथब्रश वगैरह सब रखा हुआ है। तो माँ को बताया नहीं था सत्याग्रह करने को जा रहा हूँ करके, तो अभी माँ को थोड़ा शौक लगेगा, लेकिन तू समझा के वो मेरी पिशवी वहाँ पे रखी, वो लेके आ जाना करके। तो हम लोग साइकिल पे घूमते थे, तो साइकिल पे मैं गया, मैं और मेरा एक दोस्त था साथ में, अशोक जोशी करके, पार्ला वेस्ट से। हम लोग गए वहाँ से, पिशवी वगैरह लेके माँ को ज़रा समझाया, माँ ने थोड़ा डांटा, वो सुन लिया, और पिशवी लेके डबल सीट में हम लोग पार्ला पुलिस स्टेशन में आए। तो उस वक्त डबल सीट चलाना गुनाह रहता था, लेकिन हम तो हमेशा डबल सीट घूमते थे। तो वो पार्ला पुलिस स्टेशन का एक इंस्पेक्टर आवाडे करके था, उसने बस में से हमको देख लिया कि हम पुलिस स्टेशन तक डबल सीट में आए। तो वो गुस्सा हो गया, तुम लोग कानून फॉलो नहीं करते हो, पुलिस स्टेशन में डबल सीट आते हो, तुम्हारे ऊपर केस करना पड़ेगा। अरे याला 8 टाक करके मेरे को अंदर डाल दिया। और वो जो बुक लिखने वाला, जो डायरी लिखने वाला रहता है हवालदार, उसको बोला इसका केस लगा दे साइकिल पे डबल सीट घुमा करके। तो उसमें डायरी में आ गया एक बार तो फिर निकाल नहीं सकते, तो वो लगा दिया मेरा केस। और बाद में इंस्पेक्टर बागुल जो थे, उनके पिताजी गुजरात में कहीं संघ चालक थे, ऐसी बातें हमने सुनी थी। तो वो इंस्पेक्टर बागुल आया, मेरे को पूछा, अरे तू पता था उसका? मतलब मैं अभी सत्याग्रह में नहीं आया, ऐसा साइकिल डबल सीट में मेरे को केस करके अंदर डाला है। तो बागुल ने सब पता किया, आवाडे को बुला के पूछा ये क्या किया तूने? आवाडे ने बोला, मेरे को गुस्सा आ गया। फिर बागुल ने मेरे को बोला, ठीक है अभी तू एक काम कर, 100 रुपया भर दे और चले जा, बाद में कल अंधेरी कोर्ट में तेरा केस आएगा तो गुनाह कबूल कर लेना, तो 25 रुपया तक 20 रुपया तक फाइन होएगा, वो भर के आ जाना। तो मैं बोला मेरे पास 100 रुपया नहीं है, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, मुश्किल से 5-7 रुपया निकलेगा। तो बागुल बोला फिर क्या करेंगे? मैं बोला आप बताओ। तो फिर बागुल ने जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला, उसने अपने 100 रुपये मुझे दिए, ये ले 100 रुपये,
वहाँ पे जमा कर दे और छूट के जा। कल कोर्ट में खड़ा रहना, गुनाह कबूल करना, जो फाइन होएगी वो भर के बाकी के पैसे ला के मेरे को यहाँ पे देना। मैं बोला ठीक है। तो इस तरह एक इंस्पेक्टर ने पकड़ के अंदर डाला, दूसरे इंस्पेक्टर ने पैसा भर के छुड़ाया। दूसरे दिन गया मैं कोर्ट में। कोर्ट में जाके तो यही है, वो अनाड़ी कोर्ट बोलते हैं, तुम गुनाह कबूल करो तो मिनिमम फाइन होती है, और अगर नहीं बोलो तो डबल फाइन होती है। तो वो सब मैंने देखा माहौल। तो जैसा बागुल ने बोला था इंस्पेक्टर ने, वैसा मेरा जब नंबर आया, मेरे को पूछा डबल सीट जा रहे तो मैं बोला हाँ। गुनाह कबूल है, मैं बोला हाँ। तो बोले 25 रुपया फाइन। तो तुरंत मेरे को दूसरा हवलदार पकड़ के बाहर लेके गया, बोले तुम्हारा हो गया, बैठो उधर, 25 रुपया फाइन भर के बाकी का पैसा तुमको वापस मिलेगा, वो लेके जाना। लेकिन ये काम तो हो गया था 12:30 बजे, लेकिन शाम को 5 बजे तक बिठा के रखा। और शाम को 5 बजे कोर्ट छूटने के बाद में हवलदार चोपड़ा लेके बैठा और मेरा नाम आया तो मैंने को बोला 100 रुपया जमा किया है, 25 रुपया फाइन है, और 5 रुपया हमारा चाय पानी का, ऐसा काट के उसने 70 रुपीज़ मेरे हाथ में दिया। तो मैं देखते ही रहा। तो बोला देखता क्या है? मैं बोला ये इंस्पेक्टर का पैसा है। तो बोला जिसका भी है, हमारा चाय पानी का 5 रुपया लगता ही है, जाके बोलना है इंस्पेक्टर को। तो मैं बोला ठीक है। 70 रुपीज़ लेके मैं वापस पार्ला पुलिस स्टेशन गया। तो वो भी रास्ते में अशोक मिल गया, तो उसको लेके डबल सीट ही गया। डबल सीट फिर पुलिस स्टेशन के थोड़ा 10 कदम आगे उसको उतार दिया। मैं बोला उतर जा नहीं तो वापस लफड़ा होएगा। तो उसको उतार के अंदर गया। वो इंस्पेक्टर बागुल को 70 रुपीज़ दिया और बोला कि देखो उसने 5 रुपया चाय पानी का भी काट लिया करके। बोला ठीक है ला 70 रुपीज़। उसने लेके जेब में डाला। वहाँ से हम लोग बाहर निकले, फिर डबल सीट बैठ के पार्ला में आ गए। तो ऐसी मस्ती चलती थी। और एक काम ऐसा हो गया कि चिनाई कॉलेज में हमारे कुछ दोस्तों ने सत्याग्रह किया। अभी हमेशा पार्ला कॉलेज दानोगर कॉलेज में होता था, तो पार्ला पुलिस स्टेशन में केस जाता था, और वो लोग जिस कोर्ट में खड़ा करते थे वो जज को भी मालूम था कि ये लोग सत्याग्रही है, पॉलिटिकल प्रिजनर है। तो वो हमको सीधा आर्थर रोड जेल कस्टडी देता था कि इसमें कोई इंक्वायरी तो करनी नहीं है, पुलिस कस्टडी दे के क्या फ़ायदा। तो सीधा हमको आर्थर रोड जेल दे देते। तो हम लोग शाम को मतलब कोर्ट में खड़े रहे, शाम को वैन में, पुलिस वैन में सीधे आर्थर रोड गए। अभी ये चिनाई कॉलेज में जो हुआ पहली बार, तो उनका अंधेरी पुलिस स्टेशन से जिस कोर्ट में गया केस, वो जज को ये सब आइडिया नहीं थी। वो जज ने सीधा 4 दिन का पुलिस कस्टडी दे दिया। वो अंधेरी लॉकअप में सब पिक पॉकेटर्स और सब पेटी क्रिमिनल्स के साथ में हमारे 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को वहीं पे रख दिया। मेरे ख्याल से उसमें अरविंद सहस्त्रबुद्धे था, एक अरविंद बर्वे करके भी था शायद, और भी 1-2 दोस्त थे हमारे, ऐसे 4-5 जन थे। अब पुलिस कस्टडी में सब लोग बोलने लगा रहे ये लोग तो वहाँ परेशान हो जाएंगे 4 दिन, बहुत गंदगी रहती है, बहुत गंदे लोग रहते हैं। तो बोले क्या करने का। तो एडवोकेट साडे से बात किया। तो एडवोकेट साडे ने बोला देख मेरा तो अभी ये सैटरडे संडे लग गया, तो मेरा आउट ऑफ मुंबई केस है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो अगर तू जाता है तो मैं तेरे को एप्लीकेशन लिख के देता हूँ, बांद्रा कोर्ट में कल चले जाना, क्योंकि छुट्टी में वही कोर्ट चालू रहती है। तो वो कोर्ट में चले जाना, वहाँ पे अपने एक वकील है चंद्रू करके बोला था उन्होंने, तो उनको जाके मिलना। साउथ इंडियन वकील थे चंद्रू, उनको जाके मिलना। वो अपने RSS वाले हैं, उनको बोलेगा तो वो तेरा ये एप्लीकेशन कोर्ट में डाल के उनकी जेल कस्टडी लेके तेरे को देंगे। मैं बोला ठीक है। तो दूसरे दिन मैं साइकिल लेके निकला। अब विले पार्ला से बांद्रा जाना है, तो हम उस समय क्या करते थे, ऐसा जब लंबा जाने का रहता है तो SP रोड पे आने के बाद में किसी टेम्पो या ट्रक को पीछे से पकड़ लेते थे। तो अपने को साइकिल का पैडल भी मारना नहीं पड़ता था, मतलब थकते नहीं थे, और फास्ट स्पीड में चले जाते थे। SP रोड जाके मैंने ऐसे ही एक ट्रक को पकड़ लिया। फिर वो अगर खाद सांतर में टर्न मारेगा तो उसको छोड़ के दूसरा टेम्पो या ट्रक पकड़ लेने का। ऐसे करके मैं बांद्रा पहुंच गया। बांद्रा गया एप्लीकेशन लेके, और वहाँ पे पूछा एडवोकेट चंद्रू किधर है, एडवोकेट चंद्रू किधर है। तो कोई बताने को तैयार नहीं कि चंद्रू कौन है, हम नहीं जानते, तुम इधर लाओ एप्लीकेशन, मैं करके देता हूँ, 200 रुपया होएगा, मेरे पास लाओ, मैं 150 रुपया में करके देता हूँ। ऐसे सब वकील लोग आपस में मेरे पास में छीना झपटी करने लगे पेपर को लेके, और मैं 150-200 रुपया कहाँ से लाऊंगा। मैं बोला चंद्रू को देना है, वो फ्री में करने वाले हैं।
बोले यहाँ पे फ्री में कोई नहीं करेगा, चंद्रू आज आया नहीं, ऐसा करके मेरे को टरकाने लगे। मैं बोला अभी क्या करेंगे? तो मैं फिर वहाँ पे जो बार रहता है कोर्ट में, बाजू में एक रूम रहता है बार का, वो किसी ने बोला बार में जाके पता करो। तो मैं बार में चला गया। मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को एप्लीकेशन देने का है, तो क्या करूँ? तो बार वाले ने मेरे को आइडिया दिया, बोले बाहर पान वाला है, उसके पास में जाके 2 रुपये का स्टैम्प ले, कोर्ट का स्टैम्प, वो इसके ऊपर चिपका के मेरे को दे दे, फिर मैं जज को दे दूंगा। जब तेरा नाम पुकारेंगे तो तू आके बता ना तेरे को क्या चाहिए। मैं बोला ठीक है। तो मैं बाहर गया, 2 रुपये का स्टैम्प लिया कोर्ट का, उसके ऊपर चिपका के उसको दे दिया। फिर मैं वो कोर्ट में जाके खड़ा रहा। जज आए तो पहले कुछ 10-15 केस दूसरे हो गए, उसके बाद में मेरा नाम पुकारा। तो मैं जाके खड़ा रहा। मेरे को उन्होंने पूछा क्या चाहिए? मैं बोला ऐसे ऐसे हमारे दोस्त है, सत्याग्रही है, दे आर स्टूडेंट्स, और वो अच्छे घर के हैं, और उन्होंने उनको पुलिस कस्टडी दिया है, तो वहाँ पे बहुत गंदगी है, और ये जो पेटी क्रिमिनल्स है उनके साथ में उनको रखा है, तो हम चाहते हैं कि इनको जेल कस्टडी दे तो अपने लोगों के साथ में रहे। तो जज ने बोला मैं ऑर्डर तो दे दूं, लेकिन वो अभी तो छुट्टी चल रही है, ऑर्डर तो वहाँ पे 3 दिन के बाद पहुँचेगा, तो तब तक तो उसकी पुलिस कस्टडी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कैसे करेंगे? मैं बोला आप बताओ क्या करने का? तो बोलता है मैं ऑर्डर बना के देता हूँ, लेकिन हमारे चैनल से नहीं जाएगा, तू खुद शाम को यहाँ से ऑर्डर ले ले और जाके 6 बजे के पहले अंधेरी पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर होगा वहाँ पे उसको दे देना, तो फिर वो शाम की बस में उनको आर्थर रोड भेज देंगे। मैं बोला ठीक है मैं कर लूँगा। तो उन्होंने ऑर्डर पास किया, और वो जो बाजू में क्लर्क बैठता है उसको बोला उसको जल्दी दे देना, उसको अंधेरी जाना है। तो मेरे को उन्होंने 2 घंटे में फिर वो ऑर्डर निकाल के दिया। 3-4 बजे वो ऑर्डर निकाल के दिया, तो वो लेके मैं साइकिल पे वापस भाग भाग के अंधेरी स्टेशन गया। तो 5-5:15 बजे तक पहुंच गया था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो स्टेशन इंचार्ज कौन है करके पूछा, तो वो रूम बताया मेरे को वहाँ पे है, तो उसको जाके वो ऑर्डर दिया कोर्ट का। तो वो मेरे को देखता है ऊपर से नीचे, बोलता है ये तू लेके आया? मैं बोला हाँ। तो तेरे हाथ में कौन दिया? मैं बोला जज खुद दिया। ठीक है। तो उसने फिर वो ऑर्डर लिया और हमारे लोगों को शाम के वैन में आर्थर रोड भेज दिया। ऐसे ऐसे सब काम उन दिनों में किए थे। आगे और किससे बताऊंगा, जेल में कैसे कैसे कैदी मिले थे हमको, उनके साथ में क्या क्या मस्ती क्या क्या बातें हुई, वो भी आगे बताऊंगा।